मैं हूं ईशा और आप देख रहे हैं उत्थान। जी हाँ, आज जो पर्सनालिटी हमारे साथ है वो ना सिर्फ एजुकेटर है बल्कि उसके साथ साथ डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, बिजनेसमैन, ऑथर, जर्नलिस्ट, इतने सारे क्रेडिट्स जो है वो सर के खाते में दर्ज है। इतना ही नहीं, सर ने 2300 से ज्यादा शॉर्ट फिल्म्स जो है बनाई है। और इतना ही नहीं, इस समय जो मौजूदा फिल्म सिटी है यानी कि सेक्टर 16A, उसके फाउंडर भी हैं। अभी बात खत्म नहीं हुई है। अभी इनको फिलहाल में ही, मतलब हाल ही में, कैंस में 2019 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला है। सर, बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज वेलकम डॉक्टर संदीप मारवा जी। सर नमस्ते। थैंक यू ईशा। थैंक यू ईशा। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सर। सर, पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि एक पर्सनालिटी और इतने सारे अचीवमेंट्स, इज इट अ मैजिक या जादू है, क्या है? ये आपकी जरा नवाजी है कि आप इतनी तारीफ कर रही हैं, और हकीकत ये है कि मैंने हमेशा अपने काम को अपनी मोहब्बत समझा है और मैंने अपने काम को एंजॉय किया है। तो मैं समझता हूं कि जब आप अपने काम को आनंद लेकर उसको परफॉर्म करते हैं तो ना आप थकते हैं और ना ही लगता है कि उसमें कोई अड़चन आ रही है। और शायद यही वजह है कि जो आपका स्टेमिना है, आपकी एनर्जी जो है वो डबल हो जाती है, काम करने की क्षमता बढ़ जाती है और आप शायद थोड़ा ज्यादा काम कर सकते हैं। तो शायद उसी सारी चीजों को लेकर आप इतने सारे गुण गिन रही हैं। ये मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, मुझे अच्छे लोग मिले, मेरे माता पिता की ट्रेनिंग बहुत अच्छी थी, मेरे स्कूल कॉलेज की एजुकेशन बहुत अच्छी थी, और मुझे मेरे माँ बाप ने मुझे मेहनत करना सिखाया और कुछ हालात ऐसे थे कि उभर के ऊपर आना जरूरी था। और मैं समझता हूं कि जब ये सारे फैक्टर्स एक साथ काम करते हैं तो आप शायद ज्यादा काम कर सकते हैं। जी, बिल्कुल सही कहा सर। यही कोशिश हमारी भी रहती है कि हम अपने काम को प्यार करें और उसको इसलिए आगे बढ़ा के ले जाएं। सर, इसके साथ ही एक सवाल जो यहाँ पर आ रहा है वो ये कि हाल ही में हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने यहाँ फिल्म इंडस्ट्री, फिल्म सिटी बनाने का प्रस्ताव, योजना बनाई है ग्रेटर नोएडा में। सर, उसमें क्या आपका योगदान रहेगा? इसके बारे में हमारे श्रोता आपसे जानना चाहेंगे। इससे बड़ा योगदान क्या हो सकता है कि मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि नोएडा में पहली फिल्म सिटी बनाने का मुझे जो मौका मिला। क्योंकि शायद हो सकता है बहुत लोग ना जानते हों, लेकिन मैं यहाँ फिर से एक बार दोहरा सकता हूँ कि नोएडा फिल्म सिटी, जिसको अब तकरीबन समझे 33 साल हो रहे हैं, और 1986 में मैंने योजना तैयार की थी, 1987 में पास हुई, 1988 में अलॉटमेंट हुई और 1991 में भारत का पहला प्रोफेशनल फिल्म स्टूडियो मारवा स्टूडियो के नाम से नोएडा फिल्म सिटी में तैयार हो गया था। और इस दौरान मैं इतना कह सकता हूं कि नोएडा फिल्म सिटी आज की तारीख में दुनिया की सबसे ज्यादा तेज दौड़ने वाली फिल्म सिटी है। 100 एकड़ का ये कॉम्प्लेक्स है, 75 एकड़ आउटडोर है, 25 एकड़ इंडोर है। इस 25 एकड़ में तकरीबन 16 स्टूडियो हैं। इन 16 स्टूडियो में से तकरीबन 350 चैनल इस वक्त 162 मुल्कों में प्रसारित हो रहे हैं। करीब 17,000 मीडिया कर्मी नोएडा फिल्म सिटी में डायरेक्टली काम करते हैं और तकरीबन 1.5 लाख से भी ज्यादा लोगों को अपनी रोजी रोटी कमाने का एक हसीन मौका मिला है नोएडा फिल्म सिटी से। मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा मैं अपने देश के लिए अकेला और क्या कर सकता था। सर, ये जहां तक बहुत ज्यादा है। एक्चुअली कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये थोड़ा नहीं है सर, ये बहुत ही ज्यादा है, जो सबके नसीब में नहीं होता या सब इसको नहीं कर पाते। तो आप, मुझे पता मैं है कि समझता हूँ कि अगर, हाँ, अगर अगर ये चीज तैयार हो चुकी थी, जी, यहां से एक 100 एकड़ से 1,000 एकड़ की फिल्म सिटी को लॉन्च करना मुझे लगता है आसान हो चुका था। क्योंकि पिछले 33 साल से हम लोग नोएडा फिल्म सिटी का ढोल बजा रहे हैं। करीब 20 लाख लोगों को मैं नोएडा फिल्म सिटी में, जो कि मेरे पास 145 मुल्कों से पहुंचे हैं, उन्हें मैं यहाँ पर आकर्षित कर चुका हूँ, फिल्म टूरिज्म के अंतर्गत बुला चुका हूँ। तो मुझे लगता है कि पूरी दुनिया को आज नोएडा फिल्म सिटी के बारे में पता है। तो आज अगर नोएडा फिल्म सिटी का ये पार्ट 2
1000 एकड़ का अगर आ रहा है तो मैं आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी को तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने जो मैंने बीज बोया, अब उसको वो लेकर पूरी दुनिया में एक नया डंका बजा सकते हैं। जी सर, बिल्कुल, बहुत सही सर, बहुत बढ़िया। क्योंकि आपने जो काम किया है, वो रोज़गार लोगों को मिला है, उससे आपने इतने लाखों लोगों को वहाँ पर जाकर अपनी रोज़ी-रोटी कमाने का मौका मिला है। साथ ही साथ मैं एक क्वेश्चन इसमें और उठता है, वो ये कि हमारे जो लोग हैं जो बाहर से आते हैं, दिल्ली एनसीआर के बाहर से, उनका एक चीज़ जो एक सर्वे में पता करा है कि उनका जो टैलेंट है वो कहीं न कहीं मर जाता है अगर वो बाहर चले जाते हैं। वो बाहर मतलब वापस अपने घर पे चले जाते हैं, उनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से या फिर वो इकोनॉमिकली वीक है इस वजह से, जिस वजह से टैलेंट जो उभर के आना चाहिए बाहर से वो नहीं आ पाता। खास तौर पे रहने का जो उनका जगह है वो उनको नहीं मिल पाती है। क्योंकि फिल्म सिटी आने वाली है ग्रेटर नोएडा में, आपकी ये फिल्म मौजूदा फिल्म सिटी भी है। सर ऐसा कोई कदम आप सोच रहे हैं आने वाले वक़्त में जो हम एक हॉस्टल या पीजी प्रोवाइड कर सके उन लोगों को जो कि बाहर से आते हैं, वो इकोनॉमिकली वीक है, वो फाइनेंशियली वीक है, जिससे वो वहाँ पर रहकर अपना टैलेंट को उजागर कर सकें? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अपने हाथ की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, जी, और इसी तरीके से कोई भी एक शख्स दूसरे शख्स के साथ नहीं मिल पाता। एक का टैलेंट दूसरे टैलेंट से नहीं मिलता है। जी, और सारी जो गेम है वो टैलेंट रिक्वायरमेंट की है कि आज किस गायक की, किस नाटककार की, किस एक्टर की, एक्ट्रेस की, किस प्रोड्यूसर डायरेक्टर की, मतलब किसकी आज ज़रूरत है, उस पे निर्भर करता है कि हमें आज कौन चाहिए। तो इस पूरी इंडस्ट्री के अंदर एक बहुत बड़ी फ्रेज है कि इंतजार का फल मीठा होता है। ये इसके साथ लागू हो जाता है कि किसको किस वक्त किसकी जरूरत पड़ जाए ये मालूम नहीं होता है। तो आपको हमेशा अपने पंजों पे तैयार खड़े रहना है। ये आपका काम है, ये टेबल के इस तरफ का काम नहीं है। और जी, अगर आप हिम्मत हार जाते हैं, अगर आप सांसें तोड़ देते हैं, घर वापस चले जाते हैं, तो उसमें कोई भी आदमी आपकी मदद नहीं कर सकता है। ये आप इस बात का यकीन कर लीजिए। अब मजे की बात यह है कि अगर आपको मेडिकल करके आप आए हैं, इंजीनियरिंग करके आए हैं, लॉ करके आए हैं, ऐसा कौन सा संस्थान है देश के अंदर या दुनिया के अंदर जो उनको फ्री एकोमोडेशन प्रोवाइड करता है कि आ जाइए, यहाँ ठहर जाइए, जब मेरे पास लॉ की नौकरी होगी तो मैं आपको घर से गाड़ी भेज के बुला लूंगा। तो ये कहीं लागू नहीं होता है, ये रॉन्ग परसेप्शन है। और उसके बावजूद भी क्योंकि मैं ना तो सारी कयानत का ध्यान रख सकता हूं, पर जितना मेरे हिस्से में आता है उसका मैं ध्यान जरूर रखता हूं। मैंने इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फिल्म फोरम तैयार किया है, इंटरनेशनल वुमेन्स फिल्म फोरम तैयार किया है, इंटरनेशनल पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग फोरम तैयार किया है, जहां हम लोग कमीशन करते हैं छोटी फिल्में। फिर मैंने एक रेडियो स्टेशन 24 घंटे का तैयार किया है, एक मैंने 24 घंटे का टेलीविजन स्टेशन तैयार किया है। और इन तमाम चीजों के अंदर मेरी पूरी कोशिश रहती है कि जो जरा सा भी टैलेंटेड है, जिसके अंदर जरा से भी भाव हैं, और जिसके अंदर तेजस्व है, जिसके अंदर कुछ करने की इच्छा है, बल है, शक्ति है, उम्मीद है, उसे मैं जरूर आउट ऑफ वे जाके चांस देने की कोशिश करता हूं। पर जो खुद ही हारा हुआ है उसको कोई जिता नहीं सकता है, इस बात का आप ध्यान रख लीजिए। जी सर, बिल्कुल। सर आपकी एक यूनिवर्सिटी भी है रायपुर में, तो हमारे श्रोता आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में जानना चाहेंगे, उसमें कौन-कौन से कोर्सेज़ हैं? क्या इस वक़्त क्या रनिंग में है? वो हमारे श्रोता जानना चाहेंगे। जी हाँ, मुझे तकरीबन अब 30 साल हो गए हैं। ये हमारा 30वां साल है जो एजुकेशन का हम लोग 30 साल मनाने जा रहे हैं मारवा स्टूडियो के। और करीब 28 साल हो गए हैं हमें एजुकेशन के। और इसी दौरान हम लोगों ने करीब 14 कॉलेज तैयार कर लिए हैं, जिसमें स्कूल ऑफ सिनेमा, स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, स्कूल ऑफ स्किल डेवलपमेंट, फैशन एंड डिजाइन, पीआर इवेंट्स एंड एडवर्टाइजिंग, स्टिल फोटोग्राफी, hospitality and tourism, School of Animation, School of Fashion and Design, Law School, Management School और Business School।
और ये तमाम नोएडा के अंदर स्थापित हैं, अलग-अलग इसके विभाजन बने हुए हैं और इसी तरीके से ये सारे कोर्सेज़ रायपुर की यूनिवर्सिटी में चल रहे हैं, जिसका नाम है AAFT, यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स। हकीकत तो ये है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री चाहते थे कि देश के अंदर, क्योंकि हम लोग हिंदुस्तान दुनिया की सबसे ज़्यादा फ़िल्में बनाने वाला देश है और प्रधानमंत्री चाहते थे कि हमारे देश में एक ऐसी यूनिवर्सिटी हो जो हमारे इस पूरी इंडस्ट्री को सपोर्ट करे। ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ और मुझे इस यूनिवर्सिटी का चांसलर बनाया गया। अब मेरी पूरी कोशिश है कि मैं इस यूनिवर्सिटी को सिर्फ देश की नहीं बल्कि दुनिया की एक खूबसूरत यूनिवर्सिटी तैयार करके मैं उन तमाम ऐसे लोगों को दूं जो अच्छे एजुकेशन को ढूंढ रहे हैं और ये हमारा दूसरा साल है। हमारे पास वहाँ पर स्टूडेंट एनरोल हो गया है। देश भर से अच्छे, काबिल, समझदार बच्चे पहुँचने शुरू हो गए हैं और मुझे उम्मीद है कि आने वाले इन 3 सालों के अंदर जब पहला बैच यहाँ से भी निकलेगा, तो AFT नोएडा की तरह ही यहाँ से होनहार बच्चे तैयार होके आगे निकलेंगे और अपना भी नाम करेंगे, अपने घरवालों का भी नाम करेंगे और AFT यूनिवर्सिटी का भी नाम करेंगे। जी सर, बिल्कुल। जैसे कि हम जानते ही हैं कि आपने इस देश को ही नहीं, दुनिया को 10,000 से ज़्यादा फ़िल्म मेकर्स दिए हैं। इतना ही नहीं, हमने ये भी सुना है, हमने आपके ये भी पढ़ा है कि आपके बारे में कि आप 27 देशों में लगभग केस स्टडी के तौर पे पढ़े जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है किसी भी पर्सनैलिटी के लिए, जो आम लोगों के बस की बात नहीं है। आपके ऊपर इतना ही नहीं, आपके ऊपर एक बायोग्राफी भी लिखी गई है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अ वॉक इन द कॉरिडोर ऑफ इटर्निटी। सर, उसके बारे में कुछ बताएं। ये शुरू हुआ था किस्सा UCLA से, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजल्स, जो जी। अमेरिका की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, लॉस एंजल्स में स्थापित है। वहाँ के 32 स्टूडेंट जिनका फाइनल ईयर का जो प्रोजेक्ट था, 2 साल का MBA है और दुनिया का सबसे महंगा MBA यहाँ पे किया जाता है। दुनिया भर से लोग वहाँ पर एडमिशन लेते हैं और जिनको एडमिशन मिलती है वो लोगों के पास कम से कम काम करने का 5 साल का तजुर्बा पहले होना चाहिए। और वो लोग जब अपने फाइनल ईयर में प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना रहे थे तो वहाँ की रिपोर्ट, उस टाइम का जो प्रोजेक्ट था वो था इंडियन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री एंड केस स्टडी ऑफ संदीप मारवा। और ये 32 लोग हिंदुस्तान आए और मेरे साथ इनकी एक बहुत लंबी घुड़दौड़ हुई, वार्तालाप हुए, चर्चाएं हुई और मैं हैरान सबसे पहले इस बात का हो गया कि 32 लोगों के पास 32 ग्रंथ बने हुए थे मेरे ऊपर। और मेरी खुशी की सीमा नहीं थी क्योंकि ये लोग हिंदुस्तान पहुंचने से पहले पूरे मेरे कामों की रिसर्च कर चुके थे। उनके पास उन तमाम 100 से भी ज्यादा मेरी संस्थाओं के नाम मौजूद थे जिनमें मैं कहीं ना कहीं अध्यक्ष का रूप धारण किए हुए हूं। और एक लंबी चर्चा के बाद और कई सवालों का जवाब देने के बाद उनका वो प्रोजेक्ट उस दिन कंप्लीट हुआ था। उसमें मुझे बहुत उससे उस पूरी एक्सरसाइज ने मुझे एक नया जोश, नई उम्मीद दी। और उसके बाद मुझे लगता है ये हवा कहीं ऐसी निकली कि धीरे-धीरे करके भारत सरकार की भी मीटिंग, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और दूसरे मंत्रालयों की तरफ से भी आए हुए जितने भी फॉरेन डेलीगेट्स थे इंडिया के अंदर, उन लोगों ने धीरे-धीरे करके हमारे यहाँ आना शुरू कर दिया। हमने तकरीबन 17 अंतर्राष्ट्रीय समिट मारवा स्टूडियो में की और कुल मिलाकर हम लोग 100 से भी ज्यादा, अभी 145 मुल्कों से भी ज्यादा देशों के साथ जुड़ चुके हैं। और उनमें से पहले 27 था और उसके बाद तकरीबन 32 मुल्क ऐसे हो गए हैं जहां पर उन्होंने मेरी जिंदगी को केस स्टडी के रूप में डिस्कस किया। और जहां तक किताब का सवाल था, क्योंकि मुझे लगता है कि हो सकता है कि मेरे कार्यों ने किसी को फिर से एक बार प्रभावित किया हो और श्रेया कटियाल ने किताब लिखी, जबकि एक लंबी एक्सरसाइज थी पूरी, ये तकरीबन 7-8 महीने लग गए क्योंकि मुझे बहुत कुछ बोलना था उसके लिखने से पहले। और ये बात यकीनन सच है कि मेरे पिताजी 1947 में रिफ्यूजी के तौर पे
जब भारत का विभाजन हुआ था तो दिल्ली पहुंचे थे और जो कुछ भी उनका अब तक का बिजनेस था या पैसा पदार्थ या था वो सभी कुछ पेशावर में रह गया था और यहाँ पर आकर उनको बिल्कुल नए सिरे से, मैं तो कहूँगा 200 रुपए से उनको एक्चुअली अपनी ज़िंदगी शुरू करनी पड़ी। तो हमने अपने पिताजी को मेहनत करते, ईमानदारी से आगे बढ़ते देखा है, तो वही शायद चीज़ें कूट-कूट के हमारे कैरेक्टर में और हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर समा सी गई हैं। शायद मेरे बोलने में, चलने में, काम करने में, बात करने में उन तमाम चीज़ों का रिफ्लेक्शन नज़र आता है जो हमारे माता-पिता ने हमें बैठकर जो अच्छे संस्कार सिखाए हैं वहाँ से। तो मैं समझता हूँ कि किताब बहुत अच्छी रही, अमेज़न पे कुछ महीने तक वो टॉप में रही, लार्जेस्ट सेलिंग बुक हो गई। उसके बाद उसकी बहुत सारी प्रतिलिपियाँ हम लोगों ने देश भर और दुनिया भर में भी बाँटी और अभी इस साल से हमारे बोर्ड ने यूनिवर्सिटी के बोर्ड ने ये पास कर दिया है कि ये किताब इस साल से यूनिवर्सिटी की कोर्स बुक भी बन जाएगी। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। किसी भी एक शख्स शख्स के लिए इतने सारे क्रेडिट्स एक बहुत बड़ी बात होती है। ये एक आम इंसान की नहीं बात है। ये मैं समझती हूँ कि कुछ ऊपर वाले का आपके ऊपर मेहरबानी रही है जिन्होंने इतने सारे अचीवमेंट्स लिए हैं। सर आपके इतने कीमती वक़्त के लिए थैंक यू सो मच कि आपने अपना टाइम निकाला इस इंटरव्यू के लिए, हमारे प्रोग्राम के लिए। सर उम्मीद है कि आप आगे भी ऐसी अचीवमेंट्स आप लेते रहेंगे, आप अचीवमेंट्स आपको मिलते रहेंगे। हम आपको एक बार और अपने प्रोग्राम में अभी क्योंकि हमें पता है आपको थोड़ा-सा टाइम की कमी है, आपके और एंगेजमेंट्स है, पर हम एक बार और चाहेंगे आपकी लाइफ के बारे में जानना। 2 लाइनों के साथ मैं खत्म करना चाहूँगा कि जी। स्वयं विधाता होवे मानव, अंतर में विश्वास जगाओ, चलो न मिटते पथ चिन्हों पर, अपने रास्ते आप बनाओ, अपनी आत्म ज्योति पर निर्भर, अपने सूर्य स्वयं बन जाओ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।